તો દિલ્હીમાં 27 વર્ષ બાદ ભાજપની સરકાર બની ગઈ છે। દિલ્હીમાં કમળ ખીલ્યું છે એ પણ 27 વર્ષ બાદ। ત્યારે દિલ્હીમાં ભાજપ મુખ્યાલયમાં ઉજવણી ચાલુ થઈ ગઈ છે। વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી પણ દિલ્હી ભાજપ કાર્યાલય જશે। વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી 7 વાગે પાર્ટીના મુખ્યાલય પહોંચવાના છે। ભાજપ કાર્યાલયથી પીએમ મોદી કરશે કાર્યકર્તાઓ અને મતદારોને સંબોધન। ગુજરાત મોડલથી પ્રેરણા લેશે દિલ્હી, પ્રવેશ વર્માનું કહેવું છે। ત્યારે દિલ્હીમાં 27 વર્ષ બાદ ભાજપની સરકાર બની છે। દિલ્હીમાં 27 વર્ષ બાદ ભાજપની સરકાર બની ગઈ છે। આ સાથે વધુ માહિતી આપવા માટે અમારા સહયોગી દેવોશ્રી ન્યૂઝરૂમથી આપણી સાથે લાઈન પર જોડાઈ ચૂક્યા છે। देवोश्री, 27 सालों के बाद भाजपा सरकार बनी है दिल्ली में। बिल्कुल बहार, ये अपने आप में बीजेपी के लिए काफ़ी खुशियों भरा पल है। 27 सालों का लंबा वक्त गुजारने के बाद सत्ता में वापसी हुई है बीजेपी की। सीधे तौर पर पीएम मोदी के फेस पर चुनाव लड़ा था। हाईकमान की तरफ से जेपी नड्डा और अमित शाह ने ताबड़तोड़ रैलियां की, जनसंपर्क करने की कोशिश की, कई सारे वादे किए गए। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि चुनावी वादे जो हैं वो कहीं ना कहीं केजरीवाल की तरफ से ये भी बात कही गई, आम आदमी पार्टी की तरफ से भी ये बात कही गई कि जो केजरीवाल ने जो दावे किए, केजरीवाल ने जो वादे किए, उन्हीं की पिच पर, उन्हीं वादों को, उन्हीं के शब्दों में बीजेपी वालों ने भी दोहराया है। चाहे वो फ्री बिजली पानी की बात करें या फिर एजुकेशन की बात करें, महिलाओं को 2500 रुपये महीने देने की बात बीजेपी की तरफ से कही गई है। तो फ्री की रेवड़ी जिसका विरोध करते आए हैं, कहीं ना कहीं उसी रास्ते पर चलकर बीजेपी को फिर से जीत मिली है। लेकिन 27 सालों का लंबा वक्त जो है वो वनवास काटने में बीजेपी कामयाब रही है। और अब देखना होगा कि इस जीत के बाद कैसा होता है। डबल इंजन की सरकार की बात करते आए हैं लंबे वक्त से। पूर्वांचलियों का भी एक बड़ा फैक्टर रहा। ये भी मुद्दा उठाया गया था कि किस तरीके से कोरोना काल में पूर्वांचलियों को, यूपी बिहार के लोगों का अपमान किया गया, उनको भेज दिया गया, पैदल निकाल दिया गया। उनका भी असर कहीं ना कहीं देखने को मिला, जिसकी वजह से हार का सामना करना पड़ा। जो जितने भी हाई प्रोफाइल चेहरे थे आम आदमी पार्टी के, चाहे वो अरविंद केजरीवाल की बात कर लें, मनीष सिसोदिया की बात कर लें, सोमनाथ भारती की बात कर लें, जितने भी हाई प्रोफाइल चेहरे थे वो सब कहीं ना कहीं सीधे तौर पर जनता ने नकार दिया है। नई दिल्ली सीट अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही थी, क्योंकि ये मुख्यमंत्री की सीट मानी जाती है। मुख्यमंत्री इस सीट से जो जीतता है वो मुख्यमंत्री बनता है। अरविंद केजरीवाल 2011 में कांग्रेस की शीला दीक्षित को हराकर इस मुख्यमंत्री बने थे और 2011 से अब तक वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज थे। लेकिन अब दिल्ली से पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे परवेश वर्मा ने उनको हरा दिया है। तो कहीं ना कहीं सीएम फेस के बाद भी सामने निकल कर आ रही है। हालांकि अभी तक कोई भी सीएम फेस कौन है इसकी बात सामने निकल कर नहीं आई है। साफ तौर पर कोई भी कहने से बच रहा है। सभी का कहना है कि पूरी तरीके से जो केजरीवाल है, आम आदमी पार्टी की सरकार है, आपदा टर्म दिया था पीएम मोदी ने अपनी चुनावी रैली में, जनसभाओं में संबोधित करते समय। अब उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आपदा से मुक्ति मिली है दिल्ली वासियों को और अब दिल्ली में डबल इंजन की सरकार होगी, दिल्ली का विकास होगा। कई सारे वादे, यमुना को का भी एक बड़ा फैक्टर रहा दिल्ली चुनावों के दौरान, क्योंकि लगातार माफ कीजिएगा, क्योंकि लगातार पिछले चुनावों में भी आम आदमी पार्टी की तरफ से, केजरीवाल की तरफ से दावा किया गया था, वादा किया गया था कि यमुना को साफ किया जाएगा। लेकिन एक लंबा वक्त, 11-12 सालों का लंबा टेन्योर जो है वो बीतने के बावजूद भी यमुना की स्थिति में कोई बेहतरी देखने को नहीं मिली। वो जस के तस हालात बने हुए हैं। जो घोषणा पत्र चुनाव के दौरान बीजेपी की तरफ से जारी किया गया था, उसमें बताया गया है कि क्या कुछ वो करने वाले हैं। पीजी से केजी तक, केजी से पीजी तक, मतलब केजी क्लास के बच्चों से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन तक के जो एजुकेशन है वो फ्री की जाएगी कहा गया है। ऑटो वालों का भी बड़ा फैक्टर रहा, उनके लिए भी विशेष लाइफ सेविंग स्कीम्स की बात कही गई है। यमुना को जैसे गुजरात मॉडल की तरफ पे साबरमती रिवर फ्रंट अहमदाबाद में बनाया गया है, ठीक उसी तर्ज पर यमुना रिवर फ्रंट बनाया जाएगा। तो तमाम तरीके के वादे बीजेपी की तरफ से किए गए हैं। देखना यही होगा कि क्या वाकई में जो दावे हैं, जो वादे हैं, वो हकीकत में तब्दील होते हैं या फिर नहीं होते हैं। आतिशी एक हेवी वेट चेहरा थी आम आदमी पार्टी की तरफ से, जिन्होंने जीत हासिल की है। रमेश बिधूड़ी को उन्होंने हराया है। हालांकि काफ़ी वक्त तक, काफ़ी लंबे वक्त तक वो ट्रेल करती रहीं, लेकिन अंततः जीत उन्हीं की हुई है। रमेश बिधूड़ी के कई विवादास्पद बयान रहे, उसके शायद उसका खामियाजा उनको मिला। लेकिन यहाँ पर ये देखना दिलचस्प होगा कि रमेश बिधूड़ी के साथ दिल्ली की कालकाजी सीट से आम आदमी पार्टी की तरफ से आतिशी थी
और कांग्रेस ने अलका लांबा को मैदान में उतारा था। तो चुनाव में अगर अगर हम ये कहते हैं कि हवा में और जनता ने रैंडमली वोट किया हो, ये नहीं कह सकते। जनता बहुत सोच समझकर सारी चीज़ों को समझकर परख कर उसके बाद ही वोट कर रही है और यही वजह है कि कालका जी से आतिशी को जिताया गया है। भ्रष्टाचार के आरोप लगे अरविंद केजरीवाल पर, वो जेल गए। कुछ ऐसे फैक्टर्स रहे जो शायद जनता ने नकार दिया हो, जिस वजह से जब वो पहुंचे जेल उनको इस्तीफा देने को कहा गया, लेकिन वो इस्तीफा नहीं दे रहे थे। उन्होंने कहा जेल से सरकार मैं ही चलाऊंगा। जब बाहर आए, प्रेशर पॉलिटिक्स हुई, उसके बाद उन्होंने कहीं ना कहीं इस्तीफा देने की बात कही, लेकिन फिर भी ये कहा कि जीत गए अगर तो फिर भी वही सरकार चलाएंगे, लेकिन खुद हार गए हैं। आतिशी को भी मुख्यमंत्री बनाने की बात कही गई थी, लेकिन फिर भी चुनाव कैंपेन के दौरान उन्होंने कहा था कि अगर वो जीतते हैं तो मुख्यमंत्री वही बनेंगे। लेकिन विडंबना कहें, हास्यास्पद कहें, जो भी कहें, अरविंद केजरीवाल हार गए हैं, सोमनाथ भारती हार गए हैं, मनीष सिसोदिया उप मुख्यमंत्री थे, उन्होंने सीट बदली थी, वो भी हार गए हैं। पटपड़गंज के बदले वो जंगीपुर सीट पर गए थे, वो भी वहां से हार गए हैं। तो तमाम जो हैवी वेट चेहरे हैं आम आदमी पार्टी के, उन सबको हार का सामना करना पड़ा है। तो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल सीधा मैसेज है जनता की ओर से कि जनता वाकई में त्रस्त हो गई आम आदमी पार्टी से। एक क्लियर मैसेज दिया है कि काफ़ी नाराज़गी है, बिल्कुल पसंद नहीं किया इस बार दिल्ली की जनता ने, और शायद वो फ्री की रेवड़ी जो देते आए हैं दिल्ली वालों ने उसे नकार दिया है। और शायद इस बार आम आदमी पार्टी के बजाय दिल्ली की जनता ने बीजेपी पर भरोसा जताया है। बहार जी देबोश्री, समग्र माहिती आपवा बदल आपनो आभार। शुक्रिया। તો દિલ્હીમાં 27 વર્ષ બાદ ભાજપની સરકાર બની છે, ભાજપની એન્ટ્રી થઈ ગઈ છે। કમળ ખીલ્યું છે દિલ્હીમાં 27 વર્ષ બાદ। ત્યારે જશ્ન મનાવવામાં આવશે, ઉજવણી કરવામાં આવશે। પીએમ મોદી પણ દિલ્હી ભાજપ કાર્યાલય જશે 7 વાગે પાર્ટી મુખ્યાલય પહોંચશે।